आप बिजी तो नहीं है ना? अगर तुम व्यापार की बात करने आई हो तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। बड़ी सासू माँ, बिल्कुल छोटा सा आइडिया है, सुन लीजिए ना प्लीज। तुम तो करोगी अपने मन की, बोलो। बड़ी सासू माँ, आपको पता है ना कि पूरे देश में, यहाँ तक कि हमारे शहर में भी कितना खाना वेस्ट होता है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना हम वो खाना पैक करके उसे फिर से बेच दे। झूठा खाना? तुम्हारी तरकीब ये है। एक बात बताओ, तुम लोगों को झूठा बचा हुआ खाना खिलाओगी, वो भी पैसे देकर? हाँ, वो खाना तो झूठा हो गया। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। पर एक और आइडिया है बड़ी सासू माँ, अगर कहीं से 100 करोड़ का इंतजाम हो जाए ना, तो एक रॉकेट खरीद के जिनकी शादी नई नई होती है ना, उनको हनीमून के लिए ना चांद पे भेजूंगी मैं। ये आइडिया अच्छा है। अच्छा नहीं लगा? क्या भयंकर भयंकर सुझाव लेकर आती हो। हमें व्यापार करना है, पैसों का नुकसान नहीं करना है। चलो अपने कमरे में जाओ। नहीं बड़ी सासू माँ, एक और आइडिया है, उसमें पैसा ही पैसा है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं सुनना है। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया ना, तो मैं अपना मुंह खुद बंद कर लूंगी, पक्का। पर ये सुन लीजिए प्लीज। जो भी बताओगी सोच समझ कर बताना। मैं हनीमून पे नहीं भेज सकती, पर लोगों की शादी तो करा सकती हूँ ना, लाइक वेडिंग प्लानर। एक बात बताओ, इस काम का तुम्हें कोई अनुभव है? अरे भर भर के। बचपन में ना चौल में गोलू, पप्पू, राजू, मन्नू सबकी बर्थडे पार्टी मैं ही तो ऑर्गेनाइज करती थी। मुझे तो फुल एक्सपीरियंस है। आप हाँ तो बोलिए, काम तो मैं यूं लेकर आऊंगी। काम तो पहले से एक है। अच्छा, कौन सा? तुम सबको नीचे बुलाओ, मैं वहां बताऊंगी। थैंक यू, मैं अभी गई। मिथिला जी, गुण तो पूरे मिलते हैं और कल का दिन भी बड़ा शुभ है। पूर्णिमा की रात है। मेरे हिसाब से विवाह के लिए बहुत ही शुभ अवसर है। विवाह? पंडित जी, किसके विवाह की बात हो रही है? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी। पहले पंडित जी, अब एनवलप। चल क्या रहा है? चिराग बेटा, ये लिफाफा गोपिका बहू को दे दो। माँ जी, ये हाँ, गोपिका बहू, प्रिया के कारण अनजाने में तुम दोनों ने डिवोर्स पेपर पर साइन किया, लेकिन अब रिश्ता नया बना है तो बेनाम तो नहीं रह सकता। इसीलिए मैंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा का शुभ दिन है, तो कल मेरे सक्षम दिकरा और गोपिका बहू का पूरे विधि विधान के साथ विवाह होगा। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मीठी बहन, सच। आशी जी। जी। सक्षम दिकरा और गोपिका बहू के विवाह की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी? हाँ, तुम व्यापार करना चाहती हो ना, तुमने ही कहा ना वो वेडिंग प्लानर, तो फिर ये तुम्हारा पहला ऑर्डर है। कर पाओगी ना? हाँ बड़ी सासू माँ, मैं ना आग लगा दूँ घर में। नहीं, मतलब मस्त शादी करूंगी, ऐसी जैसी इस घर में कभी नहीं हुई। आशी, हाँ? शादी एकदम बढ़िया होनी चाहिए। हाँ। तभी मैं तुम्हें मेरी शादी का कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। हाँ? तुम दूसरी शादी करोगे? बिल्कुल। हाँ? अरे तुम्हारे साथ बाबा, जैसे भैया भाभी शादी कर रहे हैं वैसे हम भी कर लेंगे। अच्छा एक सेकंड, उधर हो, उधर उधर। क्यों? भाभी इधर आइए। मैं तो लड़की वालों की तरफ से हूँ, आप लोगों का क्या सीन है? मैं ना लड़के वालों के साइड से आऊंगी। अब मैं तो लड़के की तरफ से ही आऊंगी ना। लड़की की माँ हो, और माँ तो बेटी की तरफ से ही आएगी।
अब आप दोनों बताइए। मैं किसी की तरफ से नहीं, मैं दोनों की तरफ से हूँ। मैं भी। वाह, ऐसे कैसे हो सकता है? आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, आप किस तरफ से हो। अरे हम बिचौलिया है, ऐसा ही होता है, समझा करो। हाँ, और बिचौलिया का आदेश है कि शादी होने तक लड़का और लड़की साथ में नहीं रहेंगे एक कमरे में। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे। छुपते छुपाते एक दूसरे को देख सकते हैं दूर से, पर मिल नहीं सकते, समझे? बिल्कुल सही कहा आपने बा। हाँ, अब शादी के घर में तो ऐसा होता ही है ना। और अगर छुप छुप के मिले और पकड़े गए ना तो खैर नहीं। हाँ, मैं बता देती हूँ। सुना भाभी? गाड़ी में नींद पूरी हो गई, मॉल में नहाना धोना हो जाएगा और फिर दुनिया देखेगी ब्रांड न्यू प्रिया को। सिम कार्ड बदल लेते हैं। बॉस, अभी तू मेरे बच्चे की कन क्यों लेके आया? मेरी कल लानी थी। इतने कम नोटिस में बस यही मिला। इससे शूटिंग कैसे करूं? कैसे ढूंढूं इससे? ये टॉय गन किस लिए है? शूटिंग तो कैमरा से होती है ना। बहुत हो गया टाइम पास। तू उस तरह निकाल। किस तरह? तू चुप कर ज्ञान चंदनी। आप लोग ये शेविंग का सामान क्यों निकाल रहे हो और आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेरी सास ने ना तेरे बाल और तेरे नाखून दोनों गिरवी रखे हैं मेरे पास। अब इसको एक एक करके काटूंगा मैं। मैं अपने बाल किसी को शेव करने नहीं दूंगी। पकड़ उसको। तेजल भाग! तेजल भाग! चल पकड़ उसको, पकड़ उसको। मैं मुझसे। अरे क्या दूर रहो, मैंने तुझे बचाया था मेरी माँ। बचाया था कि फंसाया था? आपके बाल तो गुंडे को लेके जाने चाहिए। अरे चुप चुप। हे कृष्ण भगवान, वो कौन सा राज है यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सक्षम के पिता रोज खाने की थाली लेकर भंडार घर जाते हैं और फिर वहां से कैसे ओझल हो जाते हैं। जब तक कि ये राज का पता न लगा दूं, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस राज का तो पता लगाना ही होगा। हे कृष्ण भगवान, यहाँ तो कोई नहीं है, पर सक्षम के पिता चुपचाप दबे पांव खाने की थाली लेकर आते हैं। फिर यहीं से ओझल बात क्या हो सकती है? यहां से कहां जा सकते हैं? ये तो दीवार है, यहां तो कोई है ही नहीं। यही तो आई खुफिया दरवाजा। कैसे कमीनी सास हो यार? पहले तो मुझे लगा था आप सिर्फ लालची हो। लालची नहीं, आप कमीनी भी निकली। ऐसे कौन किसी के बाल गिरवी रखता है? मैं रखती हूँ। तेरे इस नूरानी चेहरे से घर तो नहीं चलेगा ना। मुझे पैसों की जरूरत है ना, तू अपने मायके से लेकर आई और ना कमा कर लाती है। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों सास बहू का मुंडन करा कराऊंगा आज। नहीं, मैं अपने बाल किसी भी कीमत पर नहीं कटवाऊंगी। मैं गंजी मरने वाली नहीं हूँ। इस दुनिया से मैं गंजी नहीं जाऊंगी। मेरा मुंडन का बंदोबस्त करवा के कहती हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। इन गुंडों से छुटकारा मिलने दो, आपका मुंडन मैं करूंगी। खोल दरवाजा। अरे बुढ़िया,